बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जनाब। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ स्क्रीन में मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप लोगों को शो करने लगा हूँ कि इस चैप्टर को किस तरह से कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया और आपकी बुक में शामिल भी हो गया। इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो एक स्क्रीन आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। इस यहाँ लिखा हुआ है जी, टू सॉल्व द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a new notation was introduced by reduce the amount of writing. This new notation was named as a matrix by an English mathematician James Sylvester 1814 to 1897। तो भाई उसने कहा कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इस मैट्रिक्स को बनाया। किसने बनाया? एक आपके पास साइंटिस्ट था जो इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम जेम्स सिल्वेस्टर था जनाब। 1814 से 1896 तक आर्थर केले ने काम किया। डेवलप द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, जिन्होंने मैट्रिसेस की थ्योरी को डेवलप किया एंड यूज देम इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जनाब। नाउअडेज मैट्रिसेस आर आल्सो यूज्ड इन हाई स्पीड कंप्यूटर्स। तो आजकल के दिनों में मैट्रिसेस जो हैं वो हाई स्पीड कंप्यूटर में भी यूज हो रहे हैं। चाइनीज एंड जापानीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। चाइनीज और जापानीज थे जिन्होंने सबसे पहले डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट जो है वो मुतारिफ करवाया। इसके बाद बट जापानीज मैथमेटिशियन सिकिकोवा 1692 to 1708 एंड जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड 1646 to 1719 are credited for the invention of डिटर्मिनेशन। तो इनका जो क्रेडिट है वो इन साइंटिस्ट को जाता है जिन्होंने डिटर्मिनेंट को इन्वेंट किया। ठीक है जी। इसके बाद लिखा गया जी क्रैमर यूज द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो जी क्रैमर ने क्या किया? डिटर्मिनेंट को यूज किया लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जनाब। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, खासकर आपके एंट्री टेस्ट में। तो इस पैराग्राफ को आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, कुछ डेफिनेशन है, कुछ चीजें जो हमने आज के लेक्चर में समझना है। आज के लेक्चर में आप लोग समझने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ट्रांसपोज हम कैसे लेते होते हैं, इनवर्स कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन आप लोग सीखने वाले हैं, एडिशन सीखने वाले हैं जनाब। आज का जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है वो बहुत मजे का होने वाला है। तो सबसे पहले जी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? आप लोग हालांकि 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, थोड़ी सी याद दहानी बहुत जरूरी है। ठीक है। अब जी सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है? A rectangular array of numbers enclosed by a pair of brackets is called a matrix। देखें जी, अब आप लोग इसकी एग्जांपल किस तरह ले सकते हैं? ये जो ब्रैकेट है ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको आप लोग मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और इसमें जो आपके पास नंबर्स होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे। ये चीज भी आपने खास ख्याल रखनी है। ABCDEF आपके पास ये अल्फाबेट लेटर भी हो सकते हैं, आपके पास इस तरह नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अंदर जो भी नंबर आए ना, यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर जो भी नंबर आएंगे वो आपके पास स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है जनाब। इसके बाद है रोज। द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो ये हॉरिजेंटल जो है, ये हॉरिजेंटल, इसको आप लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। और रो को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जनाब। ठीक है। इसके बाद कॉलम क्या होते हैं? द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स। वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इस तरह से 1 3 2 4, तो ये आपके कॉलम्स कहलाएंगे। और कॉलम को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जनाब। ठीक है। इसके बाद जी मैंने यहाँ पर नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है एलिमेंट्स या एंट्रीज की। द नंबर यूज्ड इन रोज और कॉलम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स या एंट्रीज। तो आपके पास जो नंबर यूज होते हैं
रोज या कॉलम में उसको आप एलिमेंट या एंट्रीज कहते हैं, जैसे 1 2 3 4, इसको आप एलिमेंट भी कह सकते हैं और एंट्रीज भी कह सकते हैं। ठीक है जनाब, ए बी सी डी ई एफ, इसको भी आप लोग एलिमेंट्स और एंट्रीज कह सकते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रोज और कॉलम की तादाद को आप लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है m क्रॉस n। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखें हॉरिजेंटल रोज होती हैं, तो इसमें कितनी रोज हैं? ये एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, तो 2 क्रॉस। m का मतलब होता है रो, तो पहले आपने रो लिखने हैं। n का मतलब होता है कॉलम, फिर आपने कॉलम लिखने हैं। और इस तरह से कॉलम होते हैं 1 और ये 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। देखें जी, नेक्स्ट एग्जांपल किस तरह से ले लें? आपके पास इस तरह से आ जाए 1 2 3 4 5 6। देखिए जी, इसमें कितनी रोज हैं? सबसे पहले रो, ये फर्स्ट रो हो जाएगी आपके पास ऊपर वाली, और नीचे वाली क्या हो जाएगी? सेकंड रो हो जाएगी। इस तरह से ये फर्स्ट रो हो जाएगी 1 और ये 2, तो ये 2 रोज हो गई। कॉलम देखते हैं, एक कॉलम ये हो जाएगा, एक कॉलम ये हो जाएगा, एक कॉलम ये हो जाएगा, तो 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 आपके पास इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है जनाब? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix in which number of rows is not equal to number of columns। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप लोग यहां देखें, इसमें रोज और कॉलम की तादाद कितनी है? देखिए जी, एक रो ये है, एक रो ये नीचे वाली है, 2 रोज हैं, और कितने कॉलम है? एक कॉलम ये है आपके पास 1, एक कॉलम ये है 2, एक कॉलम ये है 3, तो कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम हो गए ना। तो इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2, ये सेम नहीं है। अब सेम किस तरह होंगे? सेम होंगे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, तो इस तरह से ये सेम होंगे। तो भाई रेक्टेंगुलर में रोज और कॉलम की तादाद सेम नहीं होती। तो आप लोगों को मैंने एग्जांपल देके भी समझा दिया है। इसके बाद जनाब आपके पास है प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है। देखिए ये चीज आपको समझना जरूरी है। हम फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रिंसिपल डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल। तो देखें जी, आपके पास ये इस तरह से, इसको आप लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं जनाब। ये आपका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। 1 5 9 ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। इस तरह से 3 5 7 ये आपका क्या कहलाता है भाई? सेकेंडरी डायगोनल कहलाता होता है। ठीक है, तो इस चीज की पहचान आप लोगों को होनी चाहिए कि प्रिंसिपल और सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? रोज को आप कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रोज में चेंज कर दें। रोज चेंज इनटू कॉलम्स और कॉलम चेंज इनटू रोज आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए है 1 2 3 4, आपने इसका ट्रांसपोज लेने, तो सिंपल ये 1 2 है ना, रो में है, इसको कॉलम में लिख लें 1 2। इसी तरह 3 4 रो में है ना, तो इसको आप लोग कॉलम में लिख लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4। तो आप लोग इसका इस तरह से क्या ले लेंगे मेरे भाई? ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये कुछ डेफिनेशन है। आगे नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आप लोग किस तरह से कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो कुछ आगे बातें बताने वाली हैं, तो आप लोगों ने ये चीज लाजमी नोट कर लेनी है। साथ साथ आप लोग अगर अपने रजिस्टर पर लिखना शुरू कर देना
तो एट द एंड आपके चैप्टर 3 के अपने नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, एक एक सवाल मैंने करवाना है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप लोग बस मेरे साथ साथ नोट करते जाया करें ताकि एट द एंड आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। मैंने आपको एक एक चीज बतानी है, पूरी बुक करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला बेटा। आप लोग तमाम चीजें साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जनाब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे। लिखिए जी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जी। तो मैट्रिक्स की एडिशन कब कब पॉसिबल होती है? मैट्रिक्स की एडिशन तब पॉसिबल होती है जब इनका ऑर्डर सेम होता है जनाब। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स की एडिशन भी पॉसिबल नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि एडिशन आप लोग कैसे करते होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट हैं 1 0 2 1 और आपके पास बी है 1 3 2 4। ठीक है जनाब, आप लोगों ने क्या करना है, इसकी एडिशन करनी है। तो आप लोग लिखेंगे यहां पर a प्लस बी। ठीक है, 1 0 2 1 प्लस बी वाला मैट्रिक्स हमने लेट किया हुआ है 1 3 2 4। तो एडिशन कैसे करते होते हैं? फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ ऐड करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 1 प्लस 1, सेकंड को सेकंड के साथ 0 प्लस 3, 2 प्लस 2, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ 1 प्लस 4 आ जाएगा जनाब। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एडिशन लेते होते हैं बेटा। एडिशन आ जाए भाई 3 क्रॉस 3 आ जाए, 4 क्रॉस 4 आ जाए, 5 क्रॉस 5 आ जाए। तो एडिशन आप लोगों ने इसी तरह से लेनी है मेरे भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, सॉरी मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जनाब। ठीक है जी, लगाएं जी, हेडिंग लगाएं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। तो अब मैं आपको सिखाने लगा हूं कि आप लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करते होते हैं जनाब। ठीक है जी, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन आपके पास किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, आपके पास A है 1 2 3 4, आपके पास B है 2 3 4 1। ठीक है जनाब, आप लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग 9th क्लास में भी सीख चुके हैं मल्टीप्लाई करना। A और B को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 2 3 4, यहां पे आ जाएगा 2 3 4 1। इन दोनों को जी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम के साथ आप लोगों ने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 को 2 के साथ 2 आ जाएगा, 2 को 4 के साथ, सेंटर में हमेशा प्लस, 2 4 8। देखें जी, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, 1 को 2 के साथ 2, 2 को 4 के साथ 8। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, 1 को 3 के साथ करूंगा तो 3 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ करूंगा तो 2 आ जाएगा। आपने पहली रो पकड़नी है, नेक्स्ट मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 1 को 2 के साथ 2, 2 को 4 के साथ 8, फिर 1 को 3 के साथ 3, 2 को 1 के साथ 2, इसी तरह नीचे 3 को 2 के साथ 6, 4 को 4 के साथ 16 आ जाएगा जनाब। तो पहले इस दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, 3 को 3 के साथ 9, 4 को 1 के साथ 4 आ जाएगा जनाब। तो इसको आप लोग अब मल्टीप्लाई कर चुके हैं और आप लोग सीख चुके हैं कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, इसी तरह से फिर दूसरे कॉलम के साथ भी। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, 2 + 8 10, 6 + 16 22, 3 + 2 5, 9 + 4 13 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने जी इसको ऐड कर दी है।
ये है जी आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है। अब हम लोग सीखते हैं कि आप लोग इनवर्स किस तरह से लेते होते हैं। ठीक है जी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है ना, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जनाब। ठीक है, तो लिखिए जी, हेडिंग लगाएं शाबाश, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है ये पॉसिबल सिर्फ नॉन सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर के लिए नहीं होता। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर वो होता है जिसमें डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, और नॉन सिंगुलर क्या होता है? जिसमें डिटर्मिनेंट जीरो ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कोई भी एक मैट्रिक्स हम सपोज कर लेते हैं, ए है जी आपके पास 1 2 3 4। चलें जी, ये आपका मैट्रिक्स बहुत आसान है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले आप लोग ए का डिटर्मिनेंट ले लें, तो ये ए है आपके पास, इसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूं ए का, तो यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते होते हैं? डिटर्मिनेंट लेते होते हैं किस तरह से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, 1 को 4 के साथ 4, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, 3 को 2 के साथ 6, 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये आपका ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है? एडजॉइंट ले लेना है। तो एडजॉइंट ले लेते हैं मेरे भाई। एडजॉइंट हम लोग कैसे लेते होते हैं? डायगोनल की जगह चेंज करते हैं। ये 1 4 है तो ये 4 1 हो जाएगा, डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। तो ये +2 है, इसको हम -2 कर देंगे, ये +3 है, इसको हम -3 कर देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है? सिंपल सा फार्मूला लिख लेना है, ए इनवर्स 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जनाब, अब आप लोग क्या करें? इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट कर दें, बस सिंपल सा काम कर लें, इसको आप लोग पुट कर दें जनाब। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास? -2, तो 1 ओवर -2 एडजॉइंट ए। तो ये एडजॉइंट ए हमने यहां फाइंड किया है, 4 -2 -3 1। तो ये आप लोगों का जी आ जाएगा ए का इनवर्स आ जाएगा। फर्दर फिर हम क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करेंगे कि -2 को अंदर डिवाइड करना है या नहीं, तो वो क्वेश्चन के मुताबिक होगा। तो ये है जनाब आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है भाई? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ये देखें जी, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर में क्या होता है? सिंगुलर में क्या होता है? सिंगुलर में ए का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो 0 के इक्वल होता है। सिंगुलर में क्या होता है कि जब आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, किसी भी मैट्रिक्स का, तो आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो आपका क्या होता है मेरे भाई? सिंगुलर होता है। और नॉन सिंगुलर में क्या होता है? नॉन सिंगुलर में जिसमें ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 ना आए, ठीक है जी, वो 0 के इक्वल ना हो, तो उसको आप नॉन सिंगुलर कहते हैं। जैसे यहां पर ये नॉन सिंगुलर है, इसमें ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो ये है जी आपका, कुछ बातें थी, कुछ चीजें थी बताने वाली। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले ये बातें जरूरी हैं। चैप्टर नंबर 3 जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आप लोगों को मजीद चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जो जो डेफिनेशंस आएंगी, जो जो इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, एमसीक्यूज आएंगे चैप्टर नंबर 3 में, हम लोग साथ साथ स्टार्ट करते जाएंगे। मिलते हैं 3.1 में। अल्लाह हाफ़िज़।